हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स में अध्याय चल रहा है हमारा तीसरा। अध्याय तीसरे में यानी कि फिजिक्स फर्स्ट जो चल रही है उसका जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 56वां लेक्चर है। यानी अध्याय तीसरे में जो हम पढ़ने वाले हैं, यानी अध्याय तीसरे का नाम क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा वाले चैप्टर में यानी अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करने वाले, यानी कि डेरिवेशन ही समझिए उसको, यानी कि एक टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में आपका 5 अंक में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है, वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा। ठीक है, 1 सेकेंड के लिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, अन्यथा आपका ध्यान भटकने से क्या होगा कि टॉपिक भी भटक जाएगा और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिजिक्स को समझा जाता है, रटा नहीं जाता है, इसलिए पहले समझना है, उसके बाद आपको जो कुछ करना है सो करिए। ठीक है, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, टॉपिक को समझिए, तभी आपको फिजिक्स क्या होगी बेहतर तरीका समझ में आएगी। ठीक है, नहीं अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। आधा यहाँ से देखते हो, आधा वहाँ से देखते हो, अगर एक चैनल पे लगकर पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी नहीं समझा सकता है, ना कोई आपको फिजिक्स समझा सकता है, ना किसी भी सब्जेक्ट को नहीं समझ सकते। एक चैनल पर डट करके आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अगर फिजिक्स की क्लास यहाँ से लेते हो तो फिजिक्स की क्लास यहाँ से लीजिए। ठीक है, अगर अच्छी लगती है तो, अगर क्लास अच्छी लगती है, टॉपिक समझ में आता है तो यहाँ से क्लास आप ले सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू आपको क्लास दी जा रही हैं। ठीक, इसलिए इस चैनल को फॉलो करके रखना है, यानी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और आज के इस लेक्चर में, यानी ये लेक्चर नंबर जो है आपका 56वां लेक्चर है, इस 56वें लेक्चर में आज एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये 5 अंक का बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, 5 अंक का पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए वीडियो को 1 सेकंड के लिए स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। और स्टूडेंट यदि आपने हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर के उन पिछले लेक्चरों को देखिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक जो है ना वो पिछले लेक्चरों पर ही आधारित है। जब तक आपको पिछले लेक्चर आपको कंठस्थ नहीं होंगे, यानी कि आपने पढ़े नहीं होंगे, तब तक आप इस टॉपिक को समझ नहीं सकते। इसलिए आप जाकर के पिछले लेक्चर देखिए, ताकि आपको वो लेक्चर जो है वो क्लियर तरीका समझ में आए, यानी कि अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध क्या होता है, अनुगमन वेग का सूत्र निकालते हैं, उसका डेरिवेशन किस प्रकार से होता है, वो सारा कुछ मैंने बताया। इनको जाकर के देख लीजिए, आज के वीडियो में इन्हीं का हम प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, यानी कि ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम तो ये कहता है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई चालक, मैं समझा रहा हूँ पर समझिए यहाँ पर। ठीक है, नहीं जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर चालक है, इस प्रकार से ये चालक, इस चालक में आपने क्या किया, इसके चालक के सिरों पर लगाया आपने वोल्टेज। क्या लगाया भाई? वोल्टेज लगाया, यानी कि विभवांतर लगाया। जब आपने इसके चालक के सिरों पर विभव लगाया, क्या लगाया? विभव लगाया, यहाँ पर आपने वोल्टेज लगाया, प्लस यानी कि माइनस, यहाँ पर प्लस ये माइनस, तो क्या होगा, इस चालक में आपने बताया कि धारा का प्रवाह होगा, यहाँ से धारा प्रवाहित होगी इसके अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, तो ये देखा गया, ओम ने बताया कि जो विभव है इस सिरों पर लग रहा है वो धारा के समानुपाती होता है, यानी कि V प्रोपोर्शनल I होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है IR। ठीक है, नहीं ये फॉर्मूला आपका निकल के आता है, यानी कि R बराबर होता है V/I। तो यही ओम ने बताया था, और इसी नियम को हम यहाँ पर प्रूफ करने वाले हैं। किसके आधार पर? अनुगमन वेग के आधार पर। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर सिद्ध करने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम यहाँ पर, अब इसको स्टार्ट करते हैं, एक चित्र के माध्यम से पहले इसको समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं। सबसे पहले समझिए, मान लीजिए कि आपके पास क्या एक चालक है, ये मान लीजिए ये आपका क्या है, एक चालक, ये आपका एक चालक है। इस चालक को आपने क्या किया स्टूडेंट, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। आपने इस चालक को इस बैटरी से क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया। क्लियर, ये आपको चालक दिखाई दे रहा है। इस चालक की जो लंबाई स्टूडेंट यहाँ से वो कितनी है, L लंबाई का, L लंबाई का ये चालक है आपका। इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। अच्छा, अनुप्रस्थ का मतलब समझते हैं? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये वाला भाग होता है, ये मार्का, ये लेंथ हो गई, ये वाला क्या होगा, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, ये A है। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है तो इसमें धारा का प्रवाह होगा, इसमें इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे करके विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से होगा, विद्युत क्षेत्र डायरेक्शन इस प्रकार से आपकी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। क्लियर स्टूडेंट, क्योंकि प्लस से माइनस, यहाँ प्लस होगा वोल्टेज, यहाँ पर माइनस, इस प्रकार से। अब आपको पता है कि जब
कोई चालक को बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं वो? मुक्त आवेश वाहक कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे भाई? इलेक्ट्रॉन होंगे। ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है आपके, ये क्या हैं? इलेक्ट्रॉन। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं इसके अंदर, जो मैंने आपको बनाए हैं ये क्या हैं? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन आपके गति करेंगे इस प्रकार से, ऐसे प्लस की तरफ, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये इलेक्ट्रॉन जो वेग से गति करते हैं वो वेग होता है अनुगमन वेग, से हम वीडी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है आपके? ये इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं अनुगमन वेग से गति करते हैं, यानी अनुगमन वेग से चलते हैं। यानी इस प्रकार से इसमें जो चालक के अंदर गति करेंगे वो किस वेग से करते हैं? अनुगमन वेग से, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये आपको यहाँ तक समझ में आया? क्लियर। चालक की लंबाई ए एल है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है। इसके सिरों पर विभवांतर कितना लग रहा है? इसके सिरों पर विभवांतर लग रहा है वी वोल्टेज। कितना लग रहा है? वी। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो विभवांतर है वो कितना है? वोल्टेज वी है। यानी कि चालक की लंबाई तो इतनी है तो इसका विभव भी कितना यहाँ पर सिरों पर लगने वाला? वी है, इसके सिरों पर लग रहा है। क्लियर। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसका वर्णन लिख लेते हैं। वर्णन में क्या लिखना है कि माना एक चालक है जिसकी लंबाई एल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, ठीक है। चालक को एक बैटरी से जोड़ा गया है। चालक के अंदर प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित मुक्त आवेश वाहक की संख्या स्मॉल n है। क्लियर। इलेक्ट्रॉन वीडी अनुगमन वेग से गति करते हैं। चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर v है, क्या है? v है। तब निम्न गणना करने पर, इस प्रकार से इसकी थ्योरी लिखनी होगी। तो चलिए थ्योरी यहाँ पर इसकी पुट कर देते हैं, उसके बाद आप इसको नोट कर लेना। चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं, आप समझिए। थ्योरी हमने यहाँ पे लिखा है कि माना एक चालक एल लंबाई का है, मानिए एक एल लंबाई का चालक है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है और चालक के प्रत्येकांक आयतन में मुक्त आवेश वाहक की संख्या स्मॉल n है, ठीक है नहीं। यानी एकांक आयतन में, छोटे से भाग में बात कर रहे हैं, n है। मुक्त आवेश वाहक का वेग vd है, जिसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से क्या करते हैं? गति करते हैं। चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर v है, तब निम्न गणना करने पर। क्लियर। ये आपका यहाँ पर क्या है? चित्र है, आप समझ सकते हैं। मैंने बताया था एक चालक है, चालक को एक बैटरी से जुड़ा। चालक कैसा है? इसकी लंबाई l है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है। अब आपको पता है कि चालक होता है, चालक के अंदर मुक्त आवेश वाहक होते हैं। तो कितने आवेश वाहक हैं वो तो हमें पता नहीं, परंतु हमें इतना पता है कि एकांक भाग में इलेक्ट्रॉन संख्या जो है वो n है, स्मॉल n, ठीक है। पूरे का निकालना होगा तो पूरे का आयतन निकालिए और उसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो वो हमने पहले ही कर लिया है, ठीक है। यानी कि अनुगमन में धारा में समझ में निकाला था तो वहाँ पर हमने ऐसा किया था, ठीक। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं? अनुगमन वेग से गति करते हैं। किससे गति करते हैं? अनुगमन वेग से, ठीक है। अब आपको बताइए ये गति क्यों करते हैं भाई? ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गति क्यों करते हैं? आपने पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है? आपने ये पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक विद्युत क्षेत्र, ये आपका विद्युत क्षेत्र है। क्लियर। समझिए यहाँ पर ये आपका विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र में कोई आपका मान लीजिए -q आवेश है, तो इस पर ये क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा, लगाएगा ना लगाएगा? तो विपरीत डायरेक्शन में इस प्रकार से लगाएगा। तो इस प्रकार से इसमें फोर्स लगेगा F। अगर यही आवेश आपका होता प्लस तो क्या लगता? इसकी मतलब विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है, इस प्रकार से लगता है, लगता। अब ये फोर्स क्या करता है? विद्युत क्षेत्र क्या करता है? इसमें फोर्स लगाता है। जब ये फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा तो धक्का लगेगा, तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। जब त्वरण उत्पन्न होगा तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गति करने लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो क्या होगी? उसमें धारा होगी, होगी ना होगी? इलेक्ट्रॉन चलेगा तो धारा का प्रभाव भी होगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गति करता है और वो किस वेग से करता है? अनुगमन वेग से करता है। क्लियर। तो सबसे पहले तो हम गणना करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल की, जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो दिखाए मुक्त आवेश भाग हैं तो उस पर जो बल लगता है वो कितना लगता है वो हम यहाँ पर निकालेंगे। सबसे पहले हम गणना इसी की करने वाले हैं। तो चलिए अब क्या करना है आपको? अब आपको करना है कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, ठीक है नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल। भैया विद्युत बल क्या होगा? विद्युत बल का फॉर्मूला होता है F बराबर QE, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। ये सदिश राशि होती है, इस पर वेक्टर लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला, है ना। F बराबर QE फॉर्मूला होता है। क्लियर। इसे परमाणु में रहने दीजिए इस प्रकार से। क्लियर, ठीक है नहीं। F बराबर QE होता है, ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ लिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। E बराबर F/Q, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, तो वहीं से निकाला है हमने। आवेश पर लगने वाला बल F बराबर QE, इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है।
तो हम यहाँ पर बल की गणना करेंगे, इलेक्ट्रॉन पर बल की गणना करेंगे। तो विद्युत बल का क्या होता है, विद्युत बल निकालेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर लिखा रहे हैं, यहाँ पर लिखना सही नहीं है। हम जानते हैं कि जो बल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F बराबर होता है हमारा QE, यही तो होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे आवेश क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो यहाँ पर E कैपिटल E हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्या निकल आया आपका, ये बल निकल आया इलेक्ट्रॉन पर। किस पर निकल के आया, इलेक्ट्रॉन पर आपका बल निकल के आएगा। चालक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उन पर जो बल लगता है वो क्या लगता है, F बराबर E यानी स्मॉल ई यानी कैपिटल ई। इसका मतलब स्मॉल ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये विद्युत क्षेत्र। क्लियर, यहाँ तक इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखिए ये जो बल दिखाई दे रहा है, विद्युत बल द्वारा इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न त्वरण। क्योंकि भाई जब बल लगेगा, फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन गति करेगा। गति करेगा क्यों, क्योंकि उसमें त्वरण उत्पन्न हुआ, तो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे विद्युत बल द्वारा, हम लिखेंगे यहाँ पर विद्युत बल द्वारा इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, उत्पन्न त्वरण निकालेंगे। जबकि यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जबकि आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, जबकि इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान m है। तो आपको पता है फॉर्मूला होता है F बराबर ma, न्यूटन का नियम पढ़ा है, गति विषयक द्वितीय नियम, ठीक है नहीं, F बराबर ma, ठीक है। F बराबर ma जो होता है तो इससे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए a निकालोगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन m, यही तो होगा। F का मान पता है आपको, ये होता है, तो रख दीजिए यहाँ पर। तो a बराबर हो जाएगा E कैपिटल E बटे m। तो ये तोड़ आपका निकल के आया, यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से ये तोड़ निकल के आएगा। क्लियर, a बराबर स्मॉल ई कैपिटल E बटे m। तो ये त्वरण निकल के आया आपका इलेक्ट्रॉन पर, ये त्वरण लगेगा। इस त्वरण से अब इलेक्ट्रॉन गति करेगा, और किस वेग से चलेगा, अनुगमन वेग से चलेगा, ना चलेगा, अनुगमन वेग से अब वो गति करेगा। क्लियर यहाँ तक, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए समझिए, ये तो त्वरण हो गया इसका। अब हम जानते हैं कि एक चालक जो होता है, एक चालक के सिरों पर अगर विभवांतर V लग रहा है और लंबाई उसकी L है, तब यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तब इस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वो होगा E बराबर V अपॉन L, ये विभव प्रवणता से निकल के आता है। क्लियर, तो चलिए यहाँ पर वही हम यहाँ पर पुट करते हैं, जगह देखते हैं कहाँ पर इसको करना है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर जब हमने, अब देखिए ये चालक आपको दिखाई दे रहा है, चालक की लंबाई कितनी है, L है, इसके सिरों पर लगना विभवांतर V है, तब विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यदि हम लिखें, यदि चालक की लंबाई कितनी है भाई, की लंबाई L, तथा चालक के सिरों पर विभव, चालक के सिरों पर विभवांतर कितना है, विभवांतर भाई, विभवांतर V, तब विद्युत क्षेत्र होगा, कितना होगा भाई। इस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो ये निकल के आएगा विभव प्रवणता से, विभव प्रवणता पढ़ लिया हमने। दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। अब ये दूरी तो है, इसमें जैसे जैसे हम जाएंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसके विभव में क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है। तो वो होता है E बराबर होता है V अपॉन L, ये फार्मूला होता है। क्लियर, ये आपको ध्यान में रखना है। इस फार्मूले को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब देखिए आपको क्या करना क्या है, इस E का मान उठाकर यहाँ रख दीजिए इसमें। अब E का मान उठाकर अगर आप यहाँ पर रखोगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका जो हमने निकाला त्वरण ये है, यदि चालक में अगर लंबाई L है और चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर V है, तब विद्युत क्षेत्र ये होता है। अब इसको उठा के यहाँ रख देंगे। अब यहाँ पर त्वरण कितना हो जाएगा आपका, अब क्या हो जाएगा, तो A बराबर आपका क्या होगा, A बराबर होगा, रखिए यहाँ पर। तो E बराबर क्या हो जाएगा भाई, E, और यहाँ पर हो जाएगा, देखिए E की जगह पर V रखोगे V, ठीक है, E की जगह पर V रखोगे V हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा, नीचे आपका क्या है M, तो ML हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तो ये आपका यहाँ पर त्वरण निकल के आया है, इसको आप देखिए एक बार, त्वरण आपका निकल आया यहाँ तक। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है तो बताइए स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको समझ में आया है। मैंने क्या किया है कि एक चालक जो है, एक चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उन इलेक्ट्रॉन पर जो बल होता है वो कितना होता है, क्योंकि भाई विद्युत क्षेत्र होगा, बैटरी लगाई है तो विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र में बल लगाएगा, वो कितना लगता है, E और कैपिटल E। क्लियर, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये मैंने पढ़ा दिया है। यानी कि विद्युत क्षेत्र द्वारा जो बल लगता है वो फॉर्मूला होता है, यानी कि E बराबर फॉर्मूला होता है F/Q0। तो यहाँ से F निकालो, क्या निकल के आएगा, Q0 E, यही तो निकल के आएगा। तो यही फॉर्मूला हमने पढ़ा दिया है पहले, तो वहीं से निकाला है। तो Q, तो Q कितना है, अब Q क्या है, आवेश, कौन सा आवेश, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए
जब ये इलेक्ट्रॉन है इस बल ये वाला बल लगेगा इलेक्ट्रॉन पर तो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो विद्युत बल द्वारा इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है स्मॉल m। तो यहाँ पर F बराबर m है, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का कौन सा है गति विषयक नियम, तो न्यूटन का ये सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ, ठीक है नहीं, न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है नहीं। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वहाँ से लिया गया है गति विषयक द्वितीय नियम से। तो यहाँ से F बराबर m हो गया। अब देखिए m है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये निकालना है तो F बटे m हो गया। F का मान ये है तो रख दीजिए, यहाँ पर रख दिया मैंने, तो E कैपिटल E बटे m हो गया। क्लियर, तो यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए जो ये E है ना, ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र का मान कितना है आपको पता है, एक चालक है, चालक की लंबाई L है और उसका विभव कितना लग रहा है V लग रहा है। तब विद्युत क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, E बराबर V अपॉन L, ये विभव प्रवणता से निकल के आता है। अब इस मान को उठा करके हमने किस में रख दिया, इसमें रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब त्वरण हो गया ये, क्लियर, त्वरण आपका यहाँ पर हो जाता है। क्लियर यहाँ तक, चलिए अब आगे करते हैं स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ कि यहाँ पर त्वरण तो हमने निकाल लिया। अब इस त्वरण से क्या उत्पन्न होता है, वेग उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होगा, वेग, यानी कि वो चलेगा, गति करेगा। तो ये वेग कितना होता है, अब ये अनुगमन वेग है। अब अनुगमन वेग का मान क्या होता है, तो वो हमने पढ़ लिया था कि अनुगमन वेग होता कितना है। किसी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गति करता है तो अनुगमन वेग से करता है, और अनुगमन वेग का हमने डेरिवेशन कर लिया है, अनुगमन वेग का हमने डेरिवेशन कर लिया है। तो अनुगमन वेग का फॉर्मूला जो निकल के आता है वी डी बराबर क्या होता है, ए टॉ होता है। क्या होता है, ए टॉ। तो चलिए अब यहाँ से इसको हम रफ करते हैं, आगे की तरफ इसको करते हैं। क्लियर, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग निकालेंगे तो वी डी बराबर होता है ए टॉ, ठीक है नहीं। टॉ इसमें श्रांतिकाल होता है, ए त्वरण होता है, ठीक है नहीं, क्या होता है, त्वरण होता है। तो अनुगमन वेग का ये फॉर्मूला निकल के आता है, इसका डेरिवेशन हमने कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, ठीक है, लेक्चर पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग हमने निकाल लिया, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं वो अनुगमन वेग से करते हैं, उसका फॉर्मूला ये निकल के आता है। क्लियर, चलिए अब हमने पढ़ लिया है कि ए का मान दिया है, तो आप ए का मान रखने पर, तो यहाँ रखेंगे ए का मान रखने पर, मान रखने पर। और जब ए का मान इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा, वी डी बराबर ए का मान रखिए क्या है, ई वी और टॉ भट्टे में क्या हो जाएगा, एम एल हो जाएगा। क्लियर, रख दिया हमने यहाँ पर, ये मान हमने यहाँ रख दिया। अनुगमन वेग का ये हमारा यहाँ पर निकल के आया, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ तक। क्लियर, यहाँ तक आप समझ में आया। तो यहाँ तक तो आपका हो गया ये वाला, वी डी का मान ये हो गया, ए का मान वो हो गया, वहाँ पर ए का मान हमने यहाँ पर रख दिया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे, अगर चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है और आपके इस चालक के अंदर जो अनुगमन वेग वी डी है, अगर इसमें धारा आई प्रवाहित होती है, चालक को अगर किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति करते हैं। जब अनुगमन वेग से गति करते हैं तो इस चालक के अंदर जो धारा होगी वो कितनी होगी, तो हमने संबंध पढ़ा है अनुगमन वेग धारा में संबंध। जबकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, प्रत्येकांक भाग में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, स्मॉल एन है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन वी डी वेग से गति करते हैं तब यहाँ पर जो अनुगमन वेग धारा में संबंध होगा वो क्या होगा, उसको हम यहाँ पर अब लिखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब हम देखते हैं। अब चालक दिया है, अब देखिए ये तो वेग हो गया, इस वेग से इसमें गति करेगा। जब गति करेंगे इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर अब क्या होगी, धारा का प्रवाह होगा। तो अब इसके अंदर धारा कितनी होगी, तो चालक के अंदर हम धारा निकालेंगे, तो चालक के अंदर धारा निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, तो चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा निकालेंगे जब अनुगमन वेग वी डी है, ठीक है ना, कितना है, अनुगमन वेग वी डी है। तो धारा निकालेंगे तो हमने संबंध पढ़ा है अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे चालक में धारा निकल के आएगी, तो वो निकल के आएगी आई बराबर होता है एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी होती है। एन यानी कि इसमें क्या है, चालक के प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई इलेक्ट्रॉन बराबर ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और वी डी क्या है, अनुगमन वेग है, ठीक है। तो अनुगमन में धारा में संबंध हम जानते हैं, ये निकल के आता है। वी डी का मान उठा के इसमें रखिए, तो वी डी का मान रखने पर अब, ठीक है नी, वी डी का मान रखने पर जब वी डी का मान रखेंगे तो हो जाएगा आई बराबर एन ई। अब देखिए इसमें मान रखेंगे तो ए, वी डी की जगह रखिए तो ई और वी और टॉ वट्टे में कितना है यहाँ पर आपका नीचे है एम एल। अब इसी गुणा में हो जाएगा तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर
ए वी टॉ बट्टे में हो जाएगा एम एल, होगा नहीं होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक क्लियर। आई बराबर यानी उसके लिए वी टॉ एम एल, होगा नहीं होगा, इस प्रकार से। ये कहाँ से आया है, इसका भी हमने डेरिवेशन कर लिया। अनुगमन वेग धारा में संबंध, जब चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति करते हैं तब अनुगमन वेग धारा में संबंध जो होता है वो होता है आपका आई बराबर एन ई ए वी डी होता है, ठीक है। इस प्रकार जब इसको चालक को बैटरी से जोड़ देते हैं तब इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी वो हमने संबंध पढ़ लिया है। तो ये संबंध निकल के आता है, इस संबंध को हमने लिया और यहाँ पर वी डी जो हमने निकाला था उसका मान रख दिया। क्लियर, यहाँ पर ये निकल के आया। यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए अब आगे देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर जो दिया है तो मेरा क्या दिया है, आई बराबर दिया है एन ई स्क्वायर ए वी टॉ और बट्टे में दिया है एम एल। काम करते हैं, इस वी को उठा करके यहाँ पर लेके आइए तो आई बट्टे कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा, यहाँ पर एन ई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ए टॉ हो जाएगा, बट्टे में एम एल हो जाएगा। इसको अगर आप पलट दोगे तो हो जाएगा वी अपॉन आई हो जाएगा यहाँ पर, और जो हो जाएगा एम एल बट्टे एन ई स्क्वायर ए टॉ हो जाएगा। क्लियर, ये टॉ इस प्रकार से। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए वी अपॉन आई क्या होता है, आर होता है ना होता। तो ये आप देखिए क्या है, एम क्या है, द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एल क्या है, चालक की लंबाई, ये भी एक फिक्स होती है ना, लंबाई फिक्स होगी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी फिक्स होता है, फिक्स वैल्यू होगी। एन इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रत्येकांक भाग में इलेक्ट्रॉन संख्या जो है वो फिक्स होगी। और चालक के कितने इलेक्ट्रॉन है, फिक्स होंगे ना, होंगे। ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश फिक्स होगा। ए जो होता है आपका क्या होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है और टॉ क्रांतिकाल होता है। क्लियर, यहाँ पर इतना आपको क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए ये अब जो ये निकल के आया है यही क्या है तुम्हारा, आर होता है। तो इसको हम आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, इस पूरे को बोला जाता है आर। आर यानी कि कांस्टेंट यानी कि प्रतिरोध बोलते हैं इसी को। क्या बोलते हैं इसी को हम, प्रतिरोध बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया किस प्रकार से मतलब यहाँ पर किया है, तो वी अपॉन आई हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। चलिए अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर जो निकल के आया ये आर कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसी को कहा जाता है ओम का नियम। क्या कहते हैं इसको हम, ओम का नियम कहते हैं। जो फॉर्मूला आपको निकल के आया वी अपॉन आई निकल के आया, वी अपॉन आई बराबर का निकल के आया एम एल बटे यानी उसके लिए टॉ निकल के आया ना, इसी को आर बोला जाता है। तो ये आर होता है, इसी को आर बोलते हैं। तो यही तो ओम का नियम होता है। यानी कि इसी को हम सिद्ध करके निकालते हैं, क्या निकल के, वी बराबर आई करके निकालते हैं। तो यही ओम का नियम होता है। क्या होता है, यही ओम का नियम होता है। तो यहाँ लिख देंगे यही ओम का क्या है, ओम का नियम है, नियम है। क्लियर। आर यहाँ प्रतिरोध होता है। आर क्या होता है, ये प्रतिरोध, आर प्रतिरोध होता है। इसमें अगर हम बात करेंगे एम क्या है, तो देखिए एम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स वैल्यू है। एल क्या है, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। और यहाँ पर एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और यहाँ पर ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अच्छा बताइए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, होता है ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है नहीं, इतना होता है, नेगेटिव में साइन होता है इस पर। ये क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। टॉ क्या है इसमें, श्रांति काल, श्रांति काल। क्लियर। तो ये श्रांति काल वगैरह होते हैं। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है, इसलिए इसको आर बोला जाता है। तो यहाँ से हम इस प्रकार से क्या करते हैं, ओम का नियम निकल के आता है, वी अपॉन आई बराबर, यही तो होता है। तो आर बराबर वी अपॉन आई यानी वी बराबर आई आर, यही ओम का नियम होता है। जैसे जैसे विभव बढ़ेगा वैसे धारा का मान भी बढ़ता है। ये मैंने आपको बताया था, ओम का नियम भी कहता है विभव तथा आई में जो संबंध होता है वो समानुपाती का होता है, मैंने पहले बताया था। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं, इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में हमने यहाँ बताया। जब तक आपको अनुगमन वेग क्या होता है और अनुगमन वेग धारा संबंध क्या ये नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं बना सकते। ठीक है नहीं, तो इसलिए ये आना बहुत ज़रूरी है। कहाँ से स्टार्टिंग किया है हमने और इस चित्र को किस प्रकार से ध्यान में रखना है वो सब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, तब आपको क्या होगा, ये चित्र बनाना और आपको ये डेरिवेशन करना आएगा। ठीक है, पीछे के डेरिवेशन को जाकर के देखिए, तभी आपको ये टॉपिक भी क्लियर तरीका समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यह वीडियो जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लेवल से, इसलिए इसको मिस नहीं करना है, इसको पूरा ध्यान से समझना है। एक बार नहीं 2 बार इस वीडियो को देखना है, नहीं समझ में आए तो। ठीक है नहीं, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। और यदि वीडियो पसंद आया तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।